स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। प्रिया की वजह से मेरे तो पैर में चोट आ गई। तो अब क्या चाहती है? इस हाल में मैं पाँव दबाऊं? आराम से। गोपिका बोर्ड क्या करूं? एक ही तरीका है, हसमुख को मैसेज करता हूं। उसको बुला लो, बुला लो, बुला लो। अरे मैडम, सरकारी ऑफिस में बिना वजह काहे घूम रही है आप? मैं तो बहुत देर से घूम रही हूँ। तुम कहाँ थे? सो रहे थे? यहाँ शादियाँ रजिस्टर होती हैं? अरे ये तो जानवरों का अस्पताल। हाँ? नहीं है, नहीं है, ये तो शादी रजिस्टर करने का ऑफिस है। आपकी शादी हो गई क्या? हाँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये खाली क्यों है? लोग कहाँ हैं? मैडम आज छुट्टी है तो जगह खाली रहेगी ना। ओवर एक्टिंग कर रहा है। किस बात की छुट्टी है? आज ना संडे है ना कोई पब्लिक हॉलिडे है, छुट्टी क्यों? तो ये क्या बोल रहा है? इसको मैसेज करके बोलता हूँ कि बोले कि ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है। एक तो अफसर का कल देहांत हो गया
तो सब लोग वहीं पे चले गए हैं, इसलिए खाली है। ये आपका थिएटर आर्टिस्ट ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा, मरवा देगा ये। इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा, ओवर एक्टिंग कर रहा है। अब इसकी क्लास ले लो। थैंक गॉड जज की डेथ नहीं हुई, नहीं तो मेरी मैरिज रजिस्ट्रेशन कौन करता। जी ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ है बदबू, हमको तो नहीं आ रही। कुत्ता? अरे जिनका ध्यान तो है ना, उनका बहुत खास था। रोज वो ब्रेड और दूध खिलाते थे। देखिए कैसे शोक मना रहा है बेचारा। पर ये वहां देख के क्यों शोक मना रहा है? अरे बोल इनको, ऑफिस में रेनोवेशन का काम चल रहा है। रुकिए। काट लेगा, 14 सुई लग जाएगी आपको। आइए, वापस आइए। बच गए। आपने तो कहा कि वो पालतू कुत्ता है, ऑफिसर उसे खाना खिलाता था। पालतू था, परंतु अब नहीं है। क्या है, सदमे में गया ना बेचारा। चलो यहाँ से हट। स्क्रिप्ट? क्या है ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कुछ बोली का आप? हाँ, क्या है ये? मैसेज। गॉड, फोन स्विच ऑफ हो गया। अब सब आपके ओवर एक्टिंग करने वाले दोस्त के हाथ में है। अच्छा, ये देख के आप थोड़ा सोच में पड़ गई क्या? अरे क्या हुआ, कल एक फिल्म स्टार आया था, सुपरस्टार, अपना शादी रजिस्टर कराने। अब क्या बिजी लोग हैं, थोड़ा सा टाइम मिला या कागजी वागजी काम चल रहा था, अपना चेयर लगाए फिल्म की तैयारी कर रहे थे, वही छूट गया होगा ये। अच्छा, कौन सा फिल्म स्टार? ऋतिक रोशन? नहीं तो फिर कौन था? सलमान खान। सलमान खान? जी सलमान खान यहाँ आया था, उसकी शादी हो गई? जी। पर वो मुंबई छोड़ के यहाँ क्यों अपनी शादी रजिस्टर करवा रहा है? आइए आपको बताते हैं। आइए बैठिए। बड़े लोग हैं, प्राइवेट में अपना शादी रजिस्टर करने आए थे। आए, शादी रजिस्टर की और चले गए। क्या है, मुंबई में मीडिया रहता है, घुस जाता है ना। हाँ, वो तो है। लेकिन ये बात किसी को बताइएगा नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। अच्छा, मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन देखनी है। ये बार आप फोन में क्या देख रहे हैं? ये क्या है, फोन में क्या है? कुछ नहीं, हमारा फोन क्या है, दिखाइए मुझे। अरे दीजिए मुझे। अरे हमारे गर्लफ्रेंड का मैसेज रह सकता है ना। अरे उनके फोन में तो सारे आप ही के मैसेजेस हैं। ओह गॉड, अब क्या करें?
गोपिका, कुछ सोच रही प्रिया हम सबको ना देख ले, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वेट, एक ही रास्ता है। क्या? कहाँ? जब तक क्या? मैं ना हूँ यही रहना। कहाँ जा रहे हो? अरे क्या है इसमें? मैं देखूं तो। मैडम जी दवा छिड़कनी है, चाहिए वरना मच्छर के साथ साथ आप भी बीमार हो जाएंगी। हो धुआं। चलो जल्दी। धुएं में मैंने किसी को देखा। मुझे लगता है वो गोपिका ही थी। अरे आप लोग खड़े क्यों? गाड़ी में बैठो जल्दी जल्दी। ये प्रिया बहन मुझे क्यों फोन कर रही है? कहीं देख तो नहीं लिया उसने? नहीं, तुम्हें फोन उठाकर उससे बात करनी होगी, वरना उसे शक हो जाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? तुमसे मतलब क्यों फोन किया? कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वो हमारी मेट है ना झुमकी, उसने कहा कि तुम मायके गई हो। बस मैं रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलने चली आती हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। मायके पहुंच रही है, मुझे वहाँ नहीं देखे दिक्कत हो गई तो क्या? उसे कहो कि तुम मायके से निकल चुकी हो और घर जा रही हो। हाँ, मैं तो मायके से निकल चुकी हूँ, मैं तो घर पहुँच गई हूँ। तुम कहाँ हो, तुम बताओ। वो तुम्हारा नहीं, मेरा घर। इडियट। हेलो, क्या कहा उसने? तो रख दिया फोन। उसे भरोसा हुआ? अगर मैं प्रिया होती तो गोपिका को घर पे देखकर ही भरोसा करती सक्षम जी। तो इसका मतलब है कि प्रिया के घर पहुंचने से पहले हम सबको घर पहुंचना होगा। सक्षम दिख रहा, चलो घर जाके देखती हूँ कि वो घर में है या फिर से कोई कहानी बना रही है। गवार गोपिका। देख क्या रहे हो? खरीदा नहीं है, बनाया है। हिते, मैं तो ये देख रही हूँ कि कैसे मेरी बहू ने मेरी जान बचाई। बस अब इमोशनल मत होइए। मुझे ये चिड़चिड़ी खड़ूस सासी चाहिए। अच्छा, तो ये बता, तूने मुझ पर अपनी सारी कमाई क्यों खर्च कर दी? तेरे अपने भी तो शौक थे ना, मेकअप, कपड़े, गहने, सब पूरे हो जाते। आ तो जाता, पर मैं पहनकर जलाते किसे? अगर आप ऊपर चली जाती तो? बात तो सही है। चल अब इससे पहले मैं फिर से खड़ूस सास बन जाऊं, मेरे गले लग जा। रहने दो, स्टिचेस अभी लगे, हील नहीं हुए होंगे। माँ, आप ये ना हॉस्पिटल का सूप रहने दो। तेजल ने बड़े प्यार से घर का खाना बनाया है, आप वही खाओ। हाँ, तब तो मैं पक्का ही ऊपर चली जाऊंगी। हाँ? तेजल ने जो बनाया। गोपिका, गोपिका,
जिसे मैंने देखा वो गोपिका ही थी। पर गोपिका वहां कर क्या रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? प्रिया बेन, तुमसे बड़ी गड़बड़ इस दुनिया में और क्या हो सकती है? इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, जवाब नहीं दे सकती थी? सुनाई नहीं दे रहा था? तुम गला फाड़ के मुझे आवाज दे रही थी और मैं तुम्हें जवाब दूं? ऐसे घर के कौन से नियम की किताब में लिखा हुआ है? वैसे तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो? और तुम्हारा फोन भी तो आया था। अचानक इतनी दिलचस्पी मुझ में? नहीं, बस ऐसी। तुम्हें जलाना था और कुछ बताना भी था। जहां मेरी मैरिज रजिस्टर हो रही है, मैं उस ऑफिस में गई थी और कल ही वहां एक बहुत बड़े फिल्म स्टार की मैरिज रजिस्टर हुई है, सीक्रेटली ऑफ कोर्स। मैरिज रजिस्टर हुई है? प्रिया बेन, जल के मैं तो पूरी पानी पानी हो रही हूँ। कितने बार कहूँ, एक ही चीज से मेरा लेना देना है। वो मिल गया, मैं चली जाऊंगी। वो भी कब मिलेगा, वो भी तुम्हारे हाथ में है। थैंक गॉड। माँ जी को देखती हूँ। सब ठीक? सक्षम दिख रहा, घर के बाकी सब लोग वहाँ वापस गए हैं तैयारी पूरी करने के लिए। बस मेरे थोड़े पैर दुख रहे थे तो सोचा आराम कर लूं और उसके बाद हम दोनों लौट जाएंगे। हाँ, पैर दुख रहे थे? माँ जी क्या हुआ? अरे चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं। वो दरअसल प्रिया से छुपाने की जद्दोजहद में भागदौड़ ज्यादा हो गई ना, इसलिए घबराओ मत। अरे माँ जी, कैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दिखाओ, मैं देखती हूँ। अरे देखो, ये थोड़े दुख रहे, बस यहाँ दुख रहा है। ये देखो, बाम ही लगाने जा रही थी, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अरे माँ जी, कैसे परेशान नहीं हूँ? मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? लाइए, कैसी बातें कर रहे हो माँ जी आप? मैं हूँ तो आप क्यों लगाओगे माँ जी? पता है ये फॉर्म कौन लेके आया? तुम्हारी सास मिथिला मोदी। I love you। I love you too। मानती थी लेकिन अब नहीं। अब प्रिया ही मेरी बहू है, मैं उसी की बात मानूंगी। एक के बाद एक अजीब चीज हो रही है। हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। माँ जी, आपको मुझे बताना चाहिए था। कैसे कर लेती हो ये सब? क्या माँ जी? मुझसे नफरत करना, मेरा अपमान करना, बदतमीजी करना, मेरी चिंता न करना, ये सब दिखावा प्रिया के सामने कैसे कर लेती? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा कभी नहीं था आपको दुख देने का। मेरी भी मजबूरी थी, बिल्कुल आसान नहीं था मेरे लिए। सबकी भलाई के लिए जो मुझे सही लगा, मैंने बस वही किया। हमारा मकसद पूरा करने के लिए किया। अब देखिए, कान्हा जी की कृपा से कल हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। प्रिया बेन पेपर्स पर साइन करेंगी और हम जंग जीत जाएंगे। और फिर कोई छुपना छिपाना नहीं।